उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच क्या सिर्फ दिखावा थी? उस जांच के दरमियान जो कार्रवाई की गई, जो गिरफ्तारियां की गई, क्या वो भी महज दिखावे के लिए की गई? क्या सरकार ने झूठी वाहवाही बटोरने के लिए कई लोगों को पकड़ा और जेल डाल दिया? क्या धामी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही और ध्यान बांटने के लिए ही ऐसा किया? ये सवाल अब इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि धामी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है, क्योंकि जिस एसटीएफ के एसएसपी को यह जांच का जिम्मा सौंपा गया था उसका तबादला कर दिया गया है। एसएसपी अब वो हरिद्वार के होंगे। आईपीएस अजय सिंह जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी थे एसटीएफ के, उनके ही नेतृत्व में ये जांच चल रही थी। उनकी खूब तारीफ भी धामी और उनकी सरकार ने बार बार की थी, लेकिन अब उन्हें ही हटा दिया गया है। अब सवाल यही है कि अजय सिंह को ये इनाम मिला है किसी सफेद पोस्ट को बचाने का, या फिर उनकी जांच से सरकार संतुष्ट नहीं है? ये सरकार बेहतर बता पाएगी, लेकिन सवाल अब जरूर उठ रहे हैं कि जब जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है, चार्जशीट होनी है कई मामलों की, तो उस बीच एसटीएफ के एसएसपी को हटाया क्यों गया? उनको हरिद्वार का एसएसपी क्यों बनाया गया? और सवाल इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि जब गिरफ्तारियां हुई ताबड़तोड़ तब तो खूब तारीफें हो रही थी, लेकिन अब 20 से ज्यादा आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। इसीलिए सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल हैं। सरकार को लेकर आरोपों की बौछार हो रही है। तो सीबीआई जांच की मांग करी हमने, सरकार सीबीआई के लिए तैयार नहीं हुई। सरकार का कहना था कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है और एसटीएफ ने 45 गिरफ्तारियां करी। तो 3 महीने, 3.5 महीने के टाइम में जो गिरफ्तारियां हुई है उनमें से 20 से अधिक लोगों की जमानत अभी तक हो चुकी है। तो 20 से अधिक लोगों की जमानत होना साफ साफ ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा पहले से नहीं थी कि दोषियों को कठोर सजा दी जाए और आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि जिससे कि प्रदेश में रोजगार का व्यवसाय कोई ना करे, कि जो रोजगार बेचने का कोई व्यवसाय ना कर सके। लेकिन सरकार झूठी तारीफें, झूठी बातें, अखबारी और मीडिया की वाहवाही लेने के लिए बिना सबूतों के लोगों को उठाती रही और जेल भेजती रही। और अब जो 3 महीने में छूट कर आ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो ये काम फिर से शुरू करेंगे। यूके भर्ती घोटाले की जांच जब शुरू हुई तो धामी ने अपनी पीठ खूब थपथपाई, खूब ढोल बजाया, खूब तारीफें बटोरी, लेकिन अब जबकि जांच करने वाले अधिकारी को ही हटा दिया गया है, उनकी टीम को ही इधर उधर कर दिया गया है, तो सवाल भी सरकार की नीयत पर उठने लाजमी हैं। क्योंकि एसटीएफ ने भी जब जांच की तब आरबीएस रावत को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जो यूके के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन दूसरे अध्यक्ष एस राजू, उनसे न तो पूछताछ हुई, नहीं उनको कहीं जवाब तलब किया गया। और इन परिस्थितियों में एक और अधिकारी एसटीएफ के स्वप्न किशोर का भी तबादला किया गया है, वो भी इसी जांच टीम का हिस्सा थे। तो अब यही एक वाजिब सा सवाल है कि सरकार की मंशा है क्या? क्या धामी सरकार नहीं चाहती कि सफेद पोस्ट बेनकाब हो? क्या धामी सरकार के संरक्षण से ही वो सफेद पोस्ट बचा हुआ है? क्या एसटीएफ को यही निर्देश थे कि आप जांच कीजिए, आधी अधूरी कीजिए, आरोपियों को पकड़ लीजिए, फिर उन्हें जमानत मिल ही जाएगी? क्या ये सरकार का ही पूरा खेल था या फिर एसटीएफ कमजोर पड़ गई? तो अब सीबीआई और जो ईडी की जांच की मांग हो रही थी, क्या वो मांग बिल्कुल जायज थी?